हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने डेली लेकर आता हूँ एक फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और कितने नंबर का आता है, ये 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों को शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर हम पढ़ते हैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक अलग ही लेवल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टूडेंट्स, आज की जो डेरिवेशन है आपके सामने लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की या किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो समझिए इसको, इसने क्या बोला है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वो क्या सूत्र लगेगा, उसके लिए वह आपको सूत्र निकालना है। तो मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए सबसे पहले, और एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है समझिए। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिस पर दो समान प्रकृति के, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, वह क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो मान लेते हैं ये जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पहले θ1 एंगल बनाकर रखा था। कितना एंगल बना के रखा था, θ1 एंगल बनाकर रखा था। आप जानते हैं जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण कैसे काम करेगा कि एक फोर्स तो इधर की ओर लगेगा और एक फोर्स इधर की ओर, और इसको घुमाने में घुमाकर क्या करने का प्रयास करेगा, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। ये जो क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है कोई ना कोई कार्य भी करेगा। तो जब इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा तो इस पर इसकी जो दिशा हो जाएगी, मान लेते हैं ये घूम करके क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये घूम जाता है। थोड़ा सा हमने इसको घुमा दिया, -q +q, और अब जो है एंगल कितना घूम गया, ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, θ1 से कितना एंगल घूम गया, θ2 एंगल घूम गया। ठीक है, अब जो पहले इसकी स्थिति थी वो स्थिति मान लेते हैं, ये मिडल पॉइंट है इसका, तो O हो जाएगा। तो AOB थी पहली स्थिति, और अब जो घूम करके हो जाएगी वो A'OB' हो जाती है। तो जो आपको मैंने चित्र में बताया बस आपको सबसे पहले वही लिखना है, उसके बाद हम डिराइव करेंगे डेरिवेशन को। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E, और इसको नाम देते हैं हम वेक्टर E। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में θ1 कोण बनाते हुए रखा है। कितना कोण बनाते हुए रखा है, θ1 कोण बनाते हुए और कौन सी स्थिति में रखा है, AOB में रखा है। ठीक है, AOB स्थिति में रखा है। तो सबसे पहले क्या माना हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण बनाते हुए AOB स्थिति में रखा है। अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को θ2 कोण घुमाकर या घुमाने पर उसकी स्थिति कितनी हो जाती है, A'OB' हो जाती है। उसकी स्थिति A'OB' हो जाती है। ठीक है, अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को अब देखिए हमें इस पूरे एंगल को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालना है। तो हम सबसे पहले एक छोटे से एंगल के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण dθ घुमाने पर किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, है ना। तो लिखेंगे कार्य बराबर
बल गुना, और बल कैसा लग रहा है इसमें, बलाघूर्ण लग रहा है, तो बल की जगह लिखेंगे बलाघूर्ण, और गुना विस्थापन की जगह क्या हो रहा है इसमें, एंगल विस्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे कोण, बलाघूर्ण गुना कोण। और बलाघूर्ण का फॉर्मूला कितना निकलवाया था, टो बराबर पी ई साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बलाघूर्ण पी ई साइन थीटा, और कोण कितना घूम रहा है, डी थीटा कोण घूम रहा है, छोटा सा कोण घुमाया, और कार्य भी क्या हो जाएगा, छोटा सा, यानी डी डब्ल्यू, स्मॉल डी डब्ल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब पूरा कोण निकालने के लिए यानी θ1 से θ2 कोण घुमाने के लिए क्या गया कार्य, तो लिखेंगे आता है वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। और जब हम कुल कार्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों ओर का समाकलन करते हैं, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू का समाकलन और समाकलन पी ई साइन थीटा और डी थीटा, और लिमिट लेंगे θ1 से θ2, तो θ1 से θ2, और यह हो जाएगा डी से समाकलन खत्म, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर पी और ई कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर लिख देंगे पी ई को, और अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा और θ1 से θ2। और आपको याद होगा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, क्योंकि साइन एक्स का जो समाकलन होता है डी एक्स के सापेक्ष, ये होता है माइनस के कोस एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे पी ई, इसके स्थान पर जाएगा माइनस के कोस थीटा, और लिमिट आ जाएगी θ1 से θ2 की, W का मान चल रहा है। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लिखते हैं घटा करके, तो लिखेंगे P, इस माइनस चिन्ह को पहले बाहर निकाल लो, तो माइनस चिन्ह बाहर ले लिया हमने, तो अंदर बच गया कोस थीटा की पावर θ1 से θ2 माइनस पी ई, और अब θ2 यहाँ पर आ जाएगा कोस θ2 माइनस कोस θ1, ये हो जाएगा इसमें W का फॉर्मूला। और अगर आपको θ1 पहले लिखना है तो माइनस चिन्ह फिर से कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने कोस θ1 पहले लिख लिया और कोस θ2 बाद में लिख लिया, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W का मान कितना आ जाएगा, पी ई कोस θ1 माइनस के कोस θ2 होता है। तो ये होता है आपको वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और आई हुई भी है बोर्ड एग्जाम में। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।